और वक्फ संशोधन बिल 2024 पर इस वक्त राज्यसभा में बहस चल रही है। देश के कई मौलाना बिल के समर्थन में दिख रहे हैं, लेकिन सड़क पर दिल्ली टू पटना कई भाईजान ऐसे दिख रहे हैं जो अपने ही मौलाना की बात मानने के लिए तैयार नहीं। मुस्लिम मोहल्लों में फूट पड़ गई है कि वक्फ पर बन रहे कानून पर उनका रिएक्शन क्या हो। दिल्ली, भोपाल, लखनऊ से लेकर पटना तक हमने सड़कों पर भाईजान से सवाल पूछे कि आखिर कागज जो काजी की नहीं मानोगे, कागज की नहीं मानोगे, तो आखिर किसकी सुनोगे मियां जी? समाज में भ्रांति फैलाई जा रही है। मुसलमानों को सरकार की नीयत पे शक, मदरसे या कोई और चीज उन पे कोई आँच आएगी, उसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है। जिसकी लाठी उसका भेष। ये वो लोग हैं जो वक्फ की जमीनों पर नाजायज कब्जा करे बैठे हैं, पर्सनल बोर्ड के लोग। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। कागज काजी दोनों राजी, फिर क्यों अड़े मियां जी? मियां जी फंस गए हैं। संसद वाला कागज आ गया है, कानून की शक्ल अख्तियार करने वाला है, मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और अब मियां जी के ही काजी कह रहे हैं कि मानने में हर्ज क्या है। वक्फ संशोधन बिल पर तो मुस्लिम मोहल्लों में सवैया बटनी चाहिए। संसद में असदुद्दीन ओवैसी बिल फाड़ देते हैं। अपने उनको फाड़ता हूँ। संसद वाले ओवैसी के मुस्लिम मोहल्ला ही नहीं सुनता, एतबार नहीं करता, उल्टा आरोप मरता है कि स्वार्थ सिद्धि के लिए वक्फ संशोधन बिल का विरोध हो रहा है। समाज में भ्रांति फैलाई जा रही है। मैंने बिल को पढ़ा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मुसलमानों की मस्जिदें या मदरसे या कोई और चीज़ उन पे कोई आँच आएगी, उसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है। मैंने खुद पढ़ा है उसको। अब मियां जी कहां जाए? मियां जी के सामने समंदर सा लहरा रहा है। भड़काऊ गैंग के बहकावे में शाहीन बाग पार्ट 2 की धमकियों का अब क्या होगा? विरोध की चिंगारी सुलगने से पहले उनके ही काजी ने पानी डाल दिया है। सबसे पहली वजह यह है कि मुसलमानों को सरकार की नीयत पे शक है। मुसलमानों के फेवर में सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जो मुसलमानों को फेवर करता हो, चाहे वो रोजी रोजगार से जुड़ा मसला हो या कोई और मसला हो। हमें ये है कि ये नहीं पास होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हित तो किसी का भी नहीं है। अपनों में ही फूट पड़ गई है तो मियां जी के लिए अब इधर कुआं उधर खाई और बीच में काजी वाली स्थिति हो गई है। विरोध की आवाजें सिर्फ विरोध दर्ज कराने तक ही सिमट गई हैं। यहाँ तक कि वो मौलाना जो करीब करीब हर मुद्दे पर विरोध का झंडा उठाते हैं, वो भी बिल के पक्ष में खड़े हैं। विरोध करना इन लोगों का लाजमी काम है, इसलिए कि ये लोग अपने वोट बैंक की सियासत करते हैं। इनको मुसलमानों की हमदर्दी, उनके दर्द दुख और उनकी तालीमी पसमानदगी को दूर करने से कोई वास्ता नहीं है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। सवाल उठ रहा है कि जब मौलाना कह रहे हैं कि बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुस्लिमों के लिए कल्याणकारी है, फिर शहर शहर भाईजान इतने भड़के हुए क्यों हैं? इसका कारण है भ्रम का होना, और इस भ्रम को हवा देने वाले वही लोग हैं जिनका हित वक्फ बिल के पास होने पर नहीं सध सकेगा। लिहाजा गली गली फिर रहे हैं झोली फैलाए कि बिल के विरोध में कुछ तो आ जाए। भोपाल के भाईजान इसका शिकार हो रहे हैं। ये तो सिर्फ एक दिखावा है, सब कुछ तो वही है। अभी तो खाली वो जमीनों के टेकर बन गए हैं ताकि हम करेंगे। हमारी पास हो गया चाचा, पास तो हो गया, वो तो होना ही था, क्योंकि जिसकी लाठी उसका भेष। फाड़ के फेंक देंगे। क्यों फाड़ के फेंक देंगे भाई? जब हमारी जान नहीं हुई चीज है, उसके लिए आप क्यों कैसे फाड़ दोगे? अरे मस्जिद तो छीन नहीं रही भाई साहब। अरे छीने वो चीज हमारी काहे छीनेगी वो? भोपाल वही जगह है जहां कल इस बिल के समर्थन में जश्न मनाया गया था। मुसलमानों ने मोदी समर्थन में नारे लगाए थे और बिल का स्वागत किया था। मोदी जी संघर्ष करो। अब आज उसी प्रदर्शन को मुसलमान फर्जी तक बताने में लगे हैं, लेकिन अजमेर में तो सुर बदला हुआ है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती खुलकर बिल के समर्थन में आ गए हैं। टीडीपी के जो सजेशंस थे, शायद गवर्नमेंट ने इसको मान लिया है।
तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा बिल आएगा और जो लोग जो आपत्तियाँ कर रहे थे वो भी उनकी सब आपत्तियाँ दूर हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला वफ़ का जो सही तरीका है, वफ़ का जो एम एंड ऑब्जेक्ट है चैरिटेबल पायस, वो पूरा होगा। असल में मुस्लिमों में सियासी तौर पर उन लोगों ने साजिश के तहत डर का माहौल पैदा किया कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के मजहब पर सीधी चोट है। ज्यादातर मुस्लिम समुदाय ने बिल के पन्ने पढ़ने की जगह अपने इन रहनुमाओं की चिकनी चुपड़ी बातें सुनी और इसमें आग में घी का काम किया बीजेपी की इमेज ने। लिहाजा प्रचार तंत्र ने अपना काम किया और भाईजान भड़क गए। ये पूरा बिल है, मैं आपको बताइए कहाँ लिखा है इसमें? भाई इनकी लिखे भी मैं नहीं जाता हूँ, ये क्यों जुमलेबाज हैं, ये जुमले नहीं, बिल्कुल नहीं करते, सरकार पे विश्वास ही नहीं करते हम तो। ये बिल पे विश्वास नहीं करते। लिखे पे तो पहले भी बहुत कुछ, देखिए पहले भी बीजेपी सरकार ने पहले भी बहुत चीजें लिख के दी हैं। इनको कौन जब्त करने को कह रहा है? जब्त करने की बात नहीं हो रही है, बात जो हो रही है कि ये इसकी जरूरत नहीं थी मुसलमानों को। लेकिन भड़काने की मियाद कब तक है, क्योंकि जो भी बिल बखूबी पढ़ रहा है भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कशिश वारसी की तरह बोल रहा है। जो लोग वक्फ बिल की मुखालफत करना है, वो वक्फ बिल की मुखालफत तब करते हुए अच्छे लगते जब वक्फ की जमीनों पे हुए कब्जों को उन्होंने मुक्त करा दिया होता। आज तक वक्फ बोर्डों ने किया क्या है? जो हक गरीबों का था, गरीब मुसलमान का था, उन्होंने उस हक को नहीं दिया। मुसलमानों का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा है, लेकिन ये बता पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि विरोध का आधार क्या है। पटना में मुस्लिम खुलकर विरोध करते दिखे, लेकिन उनके पास भी दलील के लिए कोई ठोस आधार नहीं दिखा। उससे क्या कमी था? जो पहले वक्फ बोर्ड बना हुआ था उससे क्या तकलीफ था सरकार को? आखिर मुसलमान को हक हुकूक को छीनना चाहते हैं। मुसलमानों की पीढ़ियों से इस्तेमाल की जा रही अनेक संपत्तियों के पास औपचारिक दस्तावेज नहीं है, क्योंकि उन्हें दशकों या सदियों पहले मौखिक रूप से या बिना किसी कानूनी रिकॉर्ड के दान कर दिया गया था। आम मुसलमानों को ये दलील देकर डराया जा रहा है, जबकि संसद में ये साफ हो चुका है कि जब से कानून लागू होगा तब से आगे से केस देखेगा, पीछे के नहीं। लिहाजा मियाँ जी के पास अब ऑप्शन लिमिट हैं, क्योंकि घर में ही उनका साथ देने वाला मौलाना अब बिल के समर्थन वाली राह पकड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।